जो ईडी ने केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी की है ये बिल्कुल सही है। क्या मतलब दिल्ली का सीएम हो तो क्या वो इस लेवल पे है कि ईडी की कोई उसकी आगे कोई औकात नहीं है क्या? 9 सबन उसने मिस किए हैं और कितनी हाई कोर्टों में इवन सुप्रीम कोर्टों में उसको कोई रिलीफ नहीं मिला। जब कल उसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है कि उसको कोई कोरोसिव मेजर नहीं लिया जाएगा और उसको अगर गिरफ्तारी ईडी करना चाहेगी तो हाई कोर्ट कोई इंटरवेंशन नहीं करेगा। उसके बाद 10वें समन पे, आप प्लीज नोट कीजिए, 10वें समन पे, पहले समन पे नहीं गिरफ्तार कर लिया, 10वें समन पे गिरफ्तार किया है। और के कविता ने क्लियर अरेस्ट होने के बाद कहा है कि पूरी उनकी साउथ लॉबी अरविंद केजरीवाल के साथ मुख्य रूप से जुड़ी हुई है। इसके बाद क्या रह जाता है, इसमें इलेक्शंस का कोई लेना देना नहीं है किसी भी तरह से। आज एक साथ पूरा विपक्ष तो कह रहा है कि अगर गिरफ्तार करना था तो इलेक्शन से पहले क्यों गिरफ्तार किया है भाई साहब? आप किस विपक्ष की बात कर रहे हैं? ये विपक्ष कांग्रेस, जिसने 2022 में सबसे पहले 1 जून या जुलाई को उसने चिट्ठी दी थी हाई कोर्ट में कमिश्नर ऑफ पुलिस को कि इसके अंदर हजारों करोड़ों का स्कैम है। दिल्ली में नंगा नाच हुआ, शराब की बोतलें बाय 1 गेट 1, लोगों की भीड़, लोगों ने अपने घर की सेविंग्स गुल्लकें तोड़ के शराब खरीदी। ये दिल्ली को पेरिस बनाने चला था केजरीवाल। और कितना विभत्स नाच था, शर्म आ रही थी लोग की कि शराब की दुकानों पे लोग भूखे थे, खाने को नहीं था, लेकिन दारू फ्री मिल रही थी, दारू के साथ 1 बोतल मिल रही थी। तो ये सब की हाई लगी है। उसके बाद जो इसने सीएए का विरोध किया, हम सिखों की कुर्बानी है 90%, इंस्पाइट हम 1.5% है इंडियन इकोनॉमी में, 90% से ऊपर हमारी कुर्बानी है और हम सिखों के ऊपर से ब्लेम लगाया। आज अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और दूसरी कंट्री से जहां से तड़प के और टॉर्चर करके सिखों को, हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को बाहर निकाला जा रहा है। जो हमारी पॉपुलेशन वहाँ थी 1-2%, वो नेग्लिजिबल रह गई और सबके धर्म परिवर्तन करा दिए गए, हमारी बच्चियाँ उठा ली गई। आज हम यहाँ आएंगे, ये केजरीवाल हम पे आरोप लगा रहा है कि हम रेपिस्ट हैं, हम चोर हैं, उचक्के हैं, ठग हैं, आतंकवादी। हम आतंकवादी हैं जिन्होंने 90% कुर्बानियाँ दी अपने देश की। हमारे गुरु तेग बहादुर साहब ने इस देश की कुर्बानी के लिए, इस देश की हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की संस्कृति के लिए गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपना सरबंस वार दिया, 4 साहिबजादे वार दिए। उसके बाद ये हम पे ब्लेम कर रहा है। ये एक स्कैम नहीं है, दर्जनों स्कैम है, इसकी गिनती ही नहीं हो सकती। सबसे पहले डीटीसी स्कैम सीबीआई ने रजिस्टर किया था, 1000 बसों का घोटाला था, इमीडिएट पैनिक में इन्होंने वापस ले लिया। अगर ये इतना ही फुल प्रूफ था, अगर इन्होंने लाखों करोड़ों को घोटाला नहीं किया था लिकर स्कैम में, तो फिर 1 साल बाद इसको क्या जरूरत थी पॉलिसी वापस लेने की? तब तक ये 1000-1500 करोड़ रुपए खा चुके थे उसके अंदर। और यही पैसा इन्होंने जितनी भी आगे इलेक्शन लड़ी हैं उसमें क्लियर कविता ने क्या है कि यही पैसा 100-200 करोड़ रुपया इसने गोवा में और गुजरात के इलेक्शंस में इसने यूज किया है। अनगिनत स्कैम है, 1300 करोड़ रुपए का स्कैम निकला हुआ है जो दिल्ली में इन्होंने 2400 क्लासरूम्स बनाने के लिए इन्होंने सैंक्शन किए हैं। वो क्लासेस बनी ही नहीं आज तक। 38 से 50 करोड़ रुपए का स्कैम है। इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड मीटर, इन्होंने जल बोर्ड के इलेक्ट्रिकल मीटर करने के अपनी चहेती फर्म्स को इन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट दे दी और अंदर खाते हुए सारा पैसा खा गए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? जो खुलेआम कह रहा था मैं सर, ये जो पूरा मामला है इसमें अरविंद केजरीवाल का या फिर विपक्ष ये कहना है कि मोदी सरकार जो है ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ईडी सीबीआई को मिसयूज किया जा रहा है। अगर ईडी को गिरफ्तार करना था या जो कुछ भी करना था वो एक लीगल तरीके से करते। भाई साहब ये कोर्ट में जा रही थी, इनको कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही थी, ईडी बहुत पहले से इनको गिरफ्तार करने की सोच रही थी। तो आपको लग रहा है कि ईडी और सीबीआई जो है वो नरेंद्र मोदी मिसयूज कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ठोस पुख्ता सबूतों के साथ ईडी और सीबीआई अपना केस प्रेजेंट कर रही है। हाई कोर्ट, माननीय अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी गवर्नमेंट के गुलाम नहीं है। तथ्यों को देख के, उनके फैक्ट्स को देख के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर इसको निगलेक्ट कर दिया कि तेरे को किसी भी तरह से, इतना सॉलिड उनके पास पुख्ता सबूत हैं ईडी और सीबीआई के पास, तेरे को कहीं से रिलीफ नहीं है। अगर तेरी गिरफ्तारी होती है तो उसमें कोर्ट, हाई कोर्ट का कोई संविधान नहीं होगा, कोई उसकी वो नहीं होगी। अच्छा, लेकिन पूरा जो है आम आदमी पार्टी वो कह रही है कि मोदी का एक ही काल अरविंद केजरीवाल, ऐसा करके जो है सो पूरा एकदम हल्ला कर रहे हैं कि मोदी को अब जो है सो 2024 चुनाव में सिर्फ केजरीवाल से डर था, इसीलिए उन्होंने उन्हें अरेस्ट करवा दिया। मोदी, आप कहाँ की तुलना किससे कर रहे हो? मैं किसी भी धर्म के साथ विश्वास नहीं करता। आज
इस देश में अगर राम राज कोई लाएगा तो सिर्फ मोदी जी लाएंगे। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मैं ना बीजेपी का हूँ, ना कांग्रेस का हूँ, ना किसी और पार्टी से हूँ। हाँ। लेकिन जो करेगा, आज दिख रहा है वर्ल्ड में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा वर्ल्ड हमारी तारीफ कर रहा है। जिस देश के प्रधानमंत्री, सेना अध्यक्ष हमारे यहाँ के सीएम को, प्रधानमंत्री को देखना पसंद नहीं करते थे, आज वो आके फख्र से हाथ मिलाना पसंद करते हैं मोदी जी के साथ, क्योंकि देश का उनका पैराग्राफ, उनकी पॉपुलैरिटी मोदी जी के साथ खड़े होने से बढ़ेगी। हाँ, मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी उनकी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई साहब ये तमाम लोग जो है सो देश के बड़े बड़े घोटाला कर रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए हमारे पीछे लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी जो है पूरे देश के विपक्ष को ख़त्म करके मानेगी, ये चाहती है कि देश में विपक्ष ना हो, एक तरफा राज करते रहें, इसलिए सभी को गिरफ्तार किया जा रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि अब अगला बारी जो है वो राहुल गांधी का हो सकता है, किसी और व्यक्ति का हो सकता है। इसमें बिल्कुल भी मैं इससे आपसे बिल्कुल भी वो नहीं रखूँगा, आपके विचार सहमति नहीं रखूँगा मैं अपने आप से। जहाँ पे स्कैम हो रहा है, जहाँ पे स्कैम हो रहा है, खुली छूट है ईडी को और सीबीआई को उनको अरेस्ट करने की, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे अपनी आम आदमी पार्टी का हो। और एक स्कैम थोड़ा है, डीटीसी स्कैम, मोहल्ला क्लिनिक स्कैम, आज और अब तो और ये मानवता की नीचता की हदें मुक गई, फेक मेडिसिन स्कैम भी हो रहा है। मतलब महंगी से महंगी जो दवा कैंसर की या जो 1-1 लाख की मिलती है, ये नकली दवाएं सप्लाई की जा रही है मोहल्ला क्लिनिक्स में और दिल्ली के जो गवर्नमेंट एडेड हॉस्पिटल्स हैं। इससे शर्मनाक बात क्या हो जाती है, आप दिल्ली के नेता सिटीजन के साथ घोटाला भले चाहे कितना भी हो, लेकिन केजरीवाल अपने जनता के साथ खड़ा है। चाहे पानी का मामला हो, बिजली का मामला हो, बस का मामला हो, सब फ्री दे रहे हैं, फिर भी आप लोग केजरीवाल जी के साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? जिस देश का बेड़ागर करना हो उसको सारी मूलभूत सुविधाएं सारी फ्री कर दो। किसके पैसों से दे रहा है? केजरीवाल का अपनी जेब से निकाल के दे रहा है। या तो केजरीवाल कहे जी मैं अपनी जो सैलरी 8-9-10 लाख रुपये लेता हूँ महीने की, मैं नहीं लूँगा, मैं उस पैसों से इनको फ्री दूंगा। हमारे जनता के खून पसीने की मेहनत का जो टैक्स हम देते हैं उसको फ्री फंड में उड़ा रहा है, ये खुद भी खा रहा है और लोग अपने अपने चहेतों को भी खिला रहा है। ये देखना, आप सारे जितने बचे हैं बाकी, ये सारा एक हिस्सा बनेंगे इन स्कैम्स का, जो अरबों करोड़ों खरबों रुपये खा गए हैं दिल्ली की जनता का लूट के। ये बाकी जो बचे हैं ना, मैं अब नाम लूंगा आतिशी का या सोम भारती का, जो सौरभ भारद्वाज को आज हाई कोर्ट ने कहा है, किस बात पे कहा? उसने बोला जी हम आपको जेल भेजेंगे अगर आप हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को नेग्लिजेंस करेंगे और उनके फॉलो नहीं करेंगे। आप कल की बात है, सिर्फ कल की बात है, हाई कोर्ट ने कहा कि आप जेल जाएंगे, बिल्कुल जेल जाएंगे। तो इसको भी ईडी सीबीआई कह रही है कि हाई कोर्ट को। आप बताइए ना इसमें क्या फर्क आ रहा है? लेकिन सर, जब मामला आता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, चुनाव बहुत नज़दीक है, इसमें अरविंद केजरीवाल का नाम भी जो है बहुत ऊपर तक देखा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल देश के नेक्स्ट पीएम बनेंगे। और नेक्स्ट पीएम, भविष्य के पीएम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे क्या लग रहा है कि 2024 के चुनाव में केजरीवाल के साथ जनता की सहानुभूति होगी? 1% भी, किसी भी, आप कोई भी मीडिया खोल लो, 1% भी कोई सहानुभूति नहीं है किसी भी दिल्ली के नागरिक की अरविंद केजरीवाल के साथ। मैं ठोक के कह सकता हूँ, गर्व के साथ कह सकता हूँ, कुछ भी कोई सहानुभूति नहीं है। घोटालों की लाइन लगी हुई है हर तरह से। और आप कृपया इतने बड़े दिग्गज नेता को केजरीवाल के साथ मत मिलाइए। मोदी बहुत बड़ा इंटरनेशनल ग्लोबली रिक्लेम्ड पॉलिटिशियन है, उसको आप प्लीज़ इनके साथ मत मिलाइए, केजरीवाल के साथ मत मिलाइए प्लीज़। अच्छा, ये जो सर शराब घोटाले की बात जहाँ तक होती है, तो आपको लग रहा है कि ये घोटाला इतना बड़ा हो गया है कि पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी को ले डूबेगा? आप देखिए, वीरेंद्र सचदेवा जो पीछे पकड़े गए थे, उसने क्लियर कहा है, उसने क्लियर टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट न्यूज़ पे था कि केजरीवाल उसने खुद घर जाके इनको पैसे दिए हैं।